नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषाओं को दी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला। शीतकाल में प्रदेशवासियों को मिलेगी निर्बाध बिजली। केंद्र से राज्य को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि। 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ाई समयावधि। और भारत की भूमि से ही पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन का सपना हुआ पूरा। 5 सदस्यीय यात्री दल ने पिथौरागढ़ ओडलिपुलेख से किए माउंट कैलाश के दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को स्वीकृति दी है। बोनस पर 2,029 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी। अगले 7 वर्ष में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। शीतकाल में अब प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्र से राज्य को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि करने के साथ ही समयावधि को भी 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखंड को आवंटित की जा चुकी है। इस तरह से अब राज्य को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। बिजली उत्पादन बढ़ाने को राज्य सरकार सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कोयले से बिजली उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है, जिसके बाद अतिरिक्त बिजली का कोटा बढ़ा दिया है। शीतकाल में बर्फबारी और अन्य कारणों से जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में गिरावट आने से राज्य में कई बार बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है। अब केंद्रीय पूल से मिलने वाले अतिरिक्त कोटे में वृद्धि से उपभोक्ताओं को शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। भारत की भूमि से ही पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना पूरा हो गया है। नवरात्रि के मौके पर यात्रियों के 5 सदस्यीय दल ने पिथौरागढ़ ओडलिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया है। उत्तराखंड विकास परिषद की पहल पर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने दर्शन के लिए 5 दिवसीय टूर पैकेज बनाया। पहले केंद्र सरकार कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराती थी। तब शिव भक्त लिपुपास से पैदल यात्रा कर चीन बॉर्डर पार कर कैलाश मानसरोवर के दर्शन करते थे। भारत चीन विवाद के कारण अभी तक चीन सरकार ने भारत सरकार को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। लंबे समय से शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने को आतुर थे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की भूमि से ही श्रद्धालुओं को पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कराने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत की भूमि से ही शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन होना बहुत ही सुखद है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। हमारी सरकार सीमांत गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों के पलायन की समस्या को रोकने की दिशा में कार्य कर रही है। भविष्य में इस यात्रा को और भी अधिक सुगम बनाने के लिए सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि दुकान से गंदगी फैलाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान किया है। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड स्थित ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेका है लाइसेंस धारी जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है, तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पर जो है उनका सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्य सचिव राधा रतूरी ने संयुक्त रूप से न्याय मित्र हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में न्याय मित्र पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। इसके माध्यम से आम लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी। साथ ही अपने मामले स्थायी लोक अदालतों में भी ऑनलाइन ही दर्ज करा सकेंगे। पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन ITDA की सहायता से तैयार किया जा रहा है। यह अगले 2 माह में पूर्ण रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। बागेश्वर जिले में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। विधायक पार्वती दास ने प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों का चयन मध्य प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राज्य स्तरीय विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता, जिसका आयोजन आज बागेश्वर जनपद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 10 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 250 से अधिक प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागी जो स्वर्ण पदक विजेता होंगे, वो सभी प्रतिभागी मध्य प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ताइक्वांडो ने बागेश्वर को एक नई पहचान दिलाई है। यहाँ के युवा इसमें बेहतर करियर भी बना रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रतियोगिता अच्छी हो रही है। प्रतिभाग करने आए हैं, जिसमें से अभी मैच यहाँ चल रहे हैं और मेरे को आशा है कि बागेश्वर का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा, जिसमें हमारा बागेश्वर फर्स्ट आएगा। राज्य स्तरीय विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के जो है कॉम्पिटिटर यहाँ आए हुए हैं और मैं -38 कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और पिछले साल SGFI में मेरा स्वर्ण पदक भी रहा है। शिक्षण विधियों को बढ़ाने और नवीन रसायन विज्ञान शिक्षा में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन केमिस्ट्री टीचिंग के नाम से आयोजित इस कार्यशाला में CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी मनीष अग्रवाल समेत उत्तराखंड के विद्यालयों के लगभग 100 रसायन विज्ञान शिक्षक शामिल हुए। इस मौके पर CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि विद्यालयी और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु बनाने की जरूरत है और ऐसी कार्यशाला के माध्यम से स्कूली शिक्षकों को उच्च शिक्षा के मानदंड से रूबरू कराया जा रहा है। उस डिस्कनेक्ट को एड्रेस करने के लिए, उस डिस्कनेक्ट को दूर करने के लिए ये जरूरी है कि विद्यालयी शिक्षा के जो अध्यापक हैं वो उच्च शिक्षा के मानदंडों से वाकिफ हो। उस दिशा में ये एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के जरिए जो हमारे विद्यालयों के छात्र हैं, जो कक्षा 12 तक के छात्रों को, विद्यालयों के जो अध्यापक हैं जो कक्षा 12 के छात्रों को पढ़ाने का जिनका दायित्व है, वो इस बात से रूबरू होंगे, इस बात से फेमिलियर होंगे कि हायर एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे की प्रधान तकनीकी अधिकारी डॉक्टर नीरजा देशपुत्रे ने इस कार्यशाला में बतौर प्रशिक्षक शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC लंदन से भी समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने की। उन्होंने बताया कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत देश भर में लगभग 60 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें पिछले 15 वर्षों के दौरान चुना गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एकमात्र दून विश्वविद्यालय है जिसे विभाग द्वारा चयनित किया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।